गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गार्डन में आपके पास ढेरों फूलों वाले पौधे हैं तो आज आपको एक ऐसी जैविक घर पर फ्री में बनने वाली खाद बनाना बताऊंगी जो कि आपके फूलों वाले पौधों पर रामबाण काम करेगी और जिसको कि आप अगर लगातार सारी सर्दियाँ अपने फूलों वाले पौधों पर देते रहेंगे तो रुकी से रुकी ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ने लगेगी और आपके पौधों पर हज़ारों की संख्या में फूल और कलियां भी लगातार आती ही रहेंगी। और जैसे कि सर्दियों का मौसम आ ही गया है और हम सभी ने अपने घरों में कई किस्म के सीजनल पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं, तो पौधों को लगाने के साथ ही साथ हमको उनको खाद देने का काम भी शुरू करना होगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी जैविक खाद बनाना बताऊंगी जिसमें वो सब पोषक तत्व होंगे जो कि फूल खिलाने के लिए फूलों वाले सारे पौधों को चाहिए होते हैं। वो सब ज़रूरी पोषक तत्व हम इस खाद के द्वारा पौधों को देंगे तो पूरी सर्दियां आपको इसका रिज़ल्ट अपने पौधों पर दिखाई देगा। हज़ारों की संख्या में फूल और कलियां आपके पौधों पर खिलते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले ये बात करते हैं कि हम ये जैविक खाद बनाने के लिए इसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरे हाथ में है चाय की पत्ती। वैसे तो चाय की पत्ती में अपने ही बहुत गुण होते हैं, इसमें अकेले ही कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, पर चाय की पत्ती की खाद को और भी ताकतवर बनाने के लिए चाय पत्ती में हम और दो गुणकारी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे कि खाद और भी पावरफुल बनेगी और पौधे के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, पौधे के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी। अगर चाय पत्ती के बेनिफिट्स के बारे में बात करें कि आखिर इनमें ऐसा क्या होता है कि हम लोग अपने पौधों में इनको इस्तेमाल करते हैं, तो चाय की पत्ती में तीनों मेन पोषक तत्व होते हैं, यानी कि एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। नाइट्रोजन होने की वजह से पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, पौधे को हरा भरा रखने में मदद करता है। सारी पत्तियां जो पौधे की होती हैं वो बिल्कुल स्वस्थ होती हैं, लश ग्रीन होती हैं, उनका आकार भी बहुत बड़ा बड़ा आता है। इसके अलावा चाय पत्ती में टैनिक एसिड भी मौजूद होता है जो कि पौधे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, किसी भी डिजीज़ से, फंगस से बचने में और लड़ने के लिए पौधे को मजबूत बनाता है। साथ ही चाय पत्ती में पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने की भी प्रॉपर्टी होती है। ये मिट्टी को उपजाऊ और भुरभुरी बनाती है। ज़्यादातर आप सभी फूल वाले पौधों को देखेंगे, जैसे कि गुड़हल है, गुलाब है, पोर्चुलाका है, एक्सोरा है, ये सभी पौधे जो है ये एसिडिक मिट्टी पसंद करते हैं। एसिडिक मिट्टी में ही ये अच्छे से ग्रो भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी करते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स तो चाय की पत्ती में होते ही हैं, जिससे कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, बैलेंस्ड ग्रोथ होती है। पर अगला प्रश्न तो ये है कि पौधे की ग्रोथ तो अच्छे से चाय पत्ती देने से हो जाएगी, पौधा हरा भरा भी हो जाएगा, पर फूल पौधों पर लेने के लिए हम क्या डालें? फूलों की अधिक से अधिक संख्या लेने के लिए हमें चाय की पत्ती में दो और चीज़ें ऐड करनी होंगी। देखिए, चाय की पत्ती में जो हम ऐड करेंगे वो है कुछ सब्जियों और फलों के छिलके। देखिए, हमारे किचन में रोज़ ही कुछ ना कुछ सब्जियों और फलों के छिलके निकलते रहते हैं। अगर हम उन सबको इकट्ठा करके एक शक्तिशाली खाद बनाएं और अपने पौधों को दें तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स आपको अपने पौधों पर मिलेगा। क्योंकि देखिए, कुछ छिलकों में कैल्शियम आपको मिलेगा, कुछ छिलकों से नाइट्रोजन मिल जाएगा, किसी से पोटाश मिलेगा, किसी से फास्फोरस मिलेगा, आयरन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। तो आज इस चाय पत्ती में हम जो छिलके ऐड करने वाले हैं उसमें दो छिलके हैं, एक है आलू के छिलके और दूसरे हैं केले के छिलके। किसी भी पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व पौधे को चाहिए होता है वो होता है पोटेशियम। और केले का छिलका जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये एक नेचुरल सोर्स है पोटेशियम का। पोटेशियम के अलावा केले के छिलके में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और कुछ मात्रा में मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और फास्फोरस भी पाया जाता है। ये सब वो पोषक तत्व हैं फ्रेंड्स जो कि पौधे को प्रचुर मात्रा में तो नहीं चाहिए होते हैं, पर फिर भी इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कली खिलाने के लिए।
केले के छिलकों के अलावा हम आलू के छिलके का भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम और कैल्शियम होता है, जो कि हमारी खाद को और भी पोटेशियम रिच बनाएगी और भी पावरफुल बनाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं कि इन सभी चीज़ों से हमको अपनी खाद कैसे बनाकर तैयार करनी है। खाद बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है 1 लीटर पानी और उसमें डालने हैं 2 चम्मच चाय पत्ती जो कि हमने ऑलरेडी यूज़ की हुई है, सुखाई हुई है। फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे करीब 3 से 4 केले के छिलकों के टुकड़े और फिर इसमें करीब 1 मुट्ठी आलू के छिलके भी आपको ऐड करना है। इन सबको ऐड करने के बाद हमें 2 दिन के लिए इस बाल्टी को ढककर एक छाँव वाली जगह पर रख देना है। 2 दिन के बाद जो ये खाद बनकर रेडी होती है, इसको सबसे पहले हमें एक दूसरी बाल्टी में छान लेना है और दूसरी बाल्टी में डालने के बाद जितनी मात्रा में खाद निकली है उसका 2 गुना पानी आपको इस खाद में और ऐड करना है। ये खाद फ्रेंड्स आपको 150 ml से 200 ml के आसपास की मात्रा में ही अपने पौधों को देनी है। आप ध्यान रखिएगा कि उससे ज़्यादा मात्रा में ये खाद आपको अपने पौधों को नहीं देनी है। अब आपको इस खाद से रिलेटेड 2 सावधानियों के बारे में बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जिसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है जितनी बार भी आप अपने पौधों को ये खाद देंगे। पहली सावधानी तो ये है कि कभी भी आपको अपनी ये खाद जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में अपने पौधों को नहीं देनी है। जब भी आप अपने पौधों को देंगे तो उसमें हमेशा 2 गुना पानी मिलाकर डाइल्यूट करके ही अपने पौधों को देंगे, नहीं तो आपके पौधे जलकर सूखकर ख़राब भी हो सकते हैं। दूसरी सावधानी जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये खाद आपको बार बार लगातार अपने पौधे में नहीं देना है, बल्कि महीने में सिर्फ 2 बार ही अपने पौधों को देना है। 15-15 दिन के गैप में देना है। अगर आपने इसको कम गैप में अपने पौधों को दिया तो पौधे को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होने लगेगा। ये खाद आप अभी नवंबर से लेकर पूरी सर्दियों तक अगर अपने पौधों पर देते रहेंगे तो पूरी सर्दियाँ भर कर आपके पौधों पर फूल और कलियाँ आती रहेंगी। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।